जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम सुनने वाले हैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की कथा। माँ स्कंदमाता की कथा सुनने से माता रानी भक्तों की संपूर्ण इच्छाएं पूरी करती है और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता का नाम प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है। साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि पूजन में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का पंचम दिन स्कंदमाता के गुणगान का है। स्कंदमाता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती है। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंदमाता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंदमाता उनकी हमेशा रक्षा करती है। पंचम दिन स्कंदमाता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। मां स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि माता रानी के पूजा विधि किस प्रकार करें। तो चलिए जानते हैं। मां स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूलों से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। स्कंदमाता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। और इसी के साथ जानेंगे कि माता रानी को किन किन नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। तो इसी प्रकार स्कंद माता की कथा संपूर्ण हुई।
यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।